हेलो, चलिए हम सैलरी शीट बनाना सीखते हैं। बट सैलरी शीट बनाने से पहले हम सीखते हैं कि कैसे हम किसी भी अमाउंट का परसेंटेज निकालें। जैसे कि सपोज हमारे पास 6000 है, अगर मुझे इसका परसेंटेज निकालना है तो सपोज इसका अगर हमें 20% निकालना है तो हम इक्वल टू लिखेंगे, इस सेल पे जाएंगे जिस सेल पर वैल्यू लिखी है, मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो एक ये वे है ना, इसका 20% निकालने का। दूसरा तरीका है अपन इक्वल टू लिखेंगे, इस सेल पर जाएंगे जिस सेल पर हमारी वैल्यू लिखी हुई है आई, है ना, I6 पर। देन उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज मुझे 22% निकालना है तो 22 और परसेंट का साइन लगा देंगे तो ये 22% निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से सपोज मुझे 65% निकालना है तो अपन इक्वल टू लिखेंगे, दिस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 65 वर्ग करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। इस प्रकार से हम परसेंटेज निकालते हैं। इसी का यूज होगा हमारे सिंपल सैलरी शीट बनाने में। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं अपन ई आई डी, फिर लिखेंगे अपन ई नेम, फिर लिखेंगे अपन 1 डे सैलरी, और क्योंकि ये सेल से बाहर जा रहा है इसलिए हम इसे कर देते हैं रैप टेक्स्ट। और आगे के लिए भी हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है, जहां जहां पर ये सेल से बाहर जाएगा हमारा, वो ऑटोमेटिक उसको रैप टेक्स्ट कर देगा। फिर अपन हेडिंग लिख लेते हैं वर्किंग डे। देन इसके बाद अपन लिख लेते हैं बेसिक सैलरी। देन इसके बाद लिख लेते हैं अपन डीए। मान लिया अपन ने जो भी हमारी बेसिक सैलरी होगा उसका 8% डीए होगा। डीए का मतलब महंगाई भत्ता। एचआरए, मान लिया अपन ने एचआरए जो है हमारा वो 6% होगा, ऐसा अपन ने मान लिया है। और फिर अपन ने मान लिया यहाँ पे डीए, और डीए मान लिया अपन ने 4% होगा। देन इसके बाद मान लिया अपन ने टीए, सॉरी ये हमारा टीए और ये 4% होगा। इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया बोनस। बोनस के बाद हमने यहाँ पे ले लिया, बोनस के बाद हमने यहाँ पर ले लिया पीएफ, और पीएफ हमने मान लिया 12%। देन इसके बाद अपन ने टोटल सैलरी, और लास्ट हमारा इन हैंड सैलरी। अब इसको अपन ने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, और शॉर्टकट तरीका है ऑल्ट टैच BA, जिससे हमने बॉर्डर बना दिया। चलिए हमने वहाँ 1001 लिखा, 1002 लिखा। समझने के लिए अपन इसको ड्रैग कर लेते हैं, क्योंकि अपने को कुछ नंबर ऑफ 8 है ना एम्प्लॉयज का निकालना है। कुछ नाम लिख दिया अपन ने, हमने लिख दिया राज, अमित, सुमित, राजा, मोना, सोना, सुनील, किरण। 1 डे सैलरी अपन अपने मैनुअली टाइप करेंगे तो हमने मान लिया 2000, 4000, 3000, 2500, 6500, 1100, 2100 और 1800। देन वर्किंग डे टोटल 26 दिन, संडे काउंट नहीं करते। वीक में अपन ने स्टैंडर्ड मान लिया कि 30 डेज होते हैं, तो अपन संडे काउंट नहीं करेंगे। तो अपन ने यहाँ पे ले लिया 25 डेज, 24 डेज, 23 डेज, 25, 26, 22, 22, 24। अब अपन यहाँ से लगाएंगे फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल क्लास है, क्लास सेकेंड है एक्सेल की। अपन चाहे तो यहाँ से इसको हाईलाइट कर देते हैं। अपन यहाँ पर बेसिक सैलरी निकालने के लिए इक्वल्स टू लिखेंगे 1 डे सैलरी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपन, वर्किंग डे से। क्या निकल के आ जाएगा अपना बेसिक सैलरी, और अपन इसे ड्रैग कर देंगे। देन इसके बाद अपन ने इक्वल टू लिखा बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 100। तो इसका बेसिक सैलरी का कितने परसेंट निकल आएगा, 8%, और इसे भी कर देंगे अपन ड्रैग। देन इसके बाद अपन ने इक्वल टू लिखा बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100। तो क्या निकल के आ जाएगा अपना 6%, और डबल क्लिक करेंगे तो नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। अगेन अपन ने इक्वल टू लिखा बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 100। क्या निकल के आ जाएगा अपना 4%। देन इसके बाद बोनस अपन ने मान लिया 1500, सभी को अपन बोनस दे रहे हैं, इसको अपन मैनुअल टाइप करेंगे। देन इसके बाद पीएफ है, अपन इक्वल टू लिखा बेसिक सैलरी, सारी चीजें बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100। तो क्या निकल के आ गया अपना पीएफ, और इसको अपन ने कर दिया ड्रैग। देन इसके बाद टोटल सैलरी में हमने इक्वल टू लिखा, सम फार्मूला लगाया,
और यहाँ से बेसिक सैलरी से लेकर पीएफ तक अपन ड्रैग कर दिया और इसे कर दिया अपन ने सम, और देन इसके बाद अपन ने कर दिया इसे भी ड्रैग। इन हैंड सैलरी तो अपन इक्वल टू लिखा, टोटल सैलरी से माइनस कर देंगे अपन पीएफ को, तो यह हमारी आ जाएगी इन हैंड जो हाथ में मिलने वाली सैलरी है। तो आपने देखा कितने इजी तरीके से अपन ने सिंपल से सैलरी शीट सेकंड क्लास का अपन ने पढ़ा।